कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बजट सत्र के पहले से छुट्टी पर हैं। कहां है किसी को नहीं मालूम, लेकिन इधर दिल्ली में उनके बारे में दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो बवाल मच गया। कांग्रेस ने इसे जासूसी करार दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ही राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस की अगर माने तो राहुल की जासूसी नहीं की गई, बल्कि वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत उनके बारे में पता लगाना रूटीन का हिस्सा है, रूटीन काम है। अब बीच बहस में यह सवाल बढ़ा है कि क्या वाकई राहुल गांधी की जासूसी हुई, और अगर हुई तो किसने करवाई, या फिर कांग्रेस वाकई इस मुद्दे को बिना वजह तूल देने में जुटी हुई है। आखिर क्या है राहुल गांधी की जासूसी का पूरा सच? रूटीन काम है। अब बीच बहस में यह सवाल बढ़ा है कि क्या वाकई राहुल गांधी की जासूसी हुई, और अगर हुई तो किसने करवाई, या फिर कांग्रेस वाकई इस मुद्दे को बिना वजह तूल देने में जुटी हुई है। आखिर क्या है राहुल गांधी की जासूसी का पूरा सच? क्या राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, या राहुल गांधी क्लीन शेव हो गए हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने बाल बड़े कर लिए हैं, या राहुल गांधी ने अपना हुलिया बदल लिया है? कुछ ऐसे ही चंद सवालों के साथ दिल्ली पुलिस के दो अधिकारी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर और दफ्तर पूछताछ करने पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अब जासूसी की बू आ रही है। कांग्रेस ने तल्ख लहजे में पूछा है कि क्या यही है मोदी का गुजरात मॉडल? प्रतिपक्ष के विरुद्ध राजनीतिक द्वेष से इस प्रकार की कार्रवाई, पॉलिटिकल एस्पियोनाज, छानबीन, उनके जीवन में घुसकर हर प्रकार से गैरकानूनी काम करना, ये गुजरात का मॉडल हो सकता है, भारतवर्ष का गौरवपूर्ण भारतवर्ष का मॉडल नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनके निज में उनका जो उनकी अपनी प्राइवेट स्पेस है उसमें थोड़ा इंट्रूजन है। इसको हम लोग गलत मानते हैं और हम ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस पर अपना बयान दे। जबकि बीजेपी ने इस गंभीर आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। हम समझते हैं कि कांग्रेस के पास आजकल मुद्दों की कमी है, इस कारण से वो इस प्रकार के मुद्दों को उछालने का प्रयास कर रही है। मगर एक सुझाव है कि हर विषय को राजनीति के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। अब कांग्रेस तो ऐसी हास्यास्पद हो गई है, तो हास्यास्पद चीजों को वो अगर बहुत सीरियसली लेती है तो उसमें हमारी पार्टी का कोई दोष नहीं है। लेकिन खबर यकीनन हैरान करने वाली है। गृह मंत्रालय ने भी हरकत में आते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी मीडिया को जवाब देने सामने आए, इसे रूटीन कार्रवाई का हिस्सा बताया और ये भी कहा कि इस मामले से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। ना सरकार का इसमें कोई लेना देना है, ना होम मिनिस्ट्री का लेना देना है इसमें, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे को कुछ कहा गया। ये एक कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कई तरह की रूटीन एक्टिविटीज पुलिस करती है उसका एक हिस्सा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले तमाम वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसी क्रम में सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि आडवाणी जैसे वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा का सर्वे किया गया था। बस्सी ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का नाम भी लिया और उन्होंने भी इसे जासूसी मानने से इनकार कर दिया। देखिए, राहुल गांधी कोई ऐसी फिगर तो है नहीं जो उनके बाल और कपड़ों के बारे में पूछा जाए। मैं नहीं समझता कितनी सच्चाई होगी, और कांग्रेस इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते तो ये कांग्रेस का अधिकार है उसको बनाने का। लेकिन इसमें मुझे कोई स्नूपिंग की चीज नजर नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि पूछताछ में शामिल रहे एक पुलिस अधिकारी से जब इस किस्म की पूछताछ की वजह पूछी गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये पूछताछ रूटीन का हिस्सा था तो फिर उस अधिकारी ने सीधे सीधे बात क्यों नहीं बता दी? उसको सस्पेंस का जामा पहनाने की कोशिश क्यों की गई? कुछ दिनों पूर्व एएसआई शमशेर सिंह श्री राहुल गांधी के बारे में उनका नाम, आयु, पिता का नाम, उनका कद, उनके जाने आने की आदतें, क्या पहनते हैं, क्या जूते पहनते हैं,
आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, और साथ साथ उनसे संबंधित उनके खास मित्र, खास जानकार, उनके नाम, पते, कब आते हैं, कब जाते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, इस प्रकार का एक ढांचा वो व्यक्ति भरने की प्रयत्न में थे। राहुल गांधी फिलहाल छुट्टी पर हैं, लेकिन कहां हैं ठीक ठीक किसी को नहीं पता। पार्टी के सदस्यों ने कहा था कि वो कांग्रेस की भविष्य की योजना को लेकर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली में उनकी कथित जासूसी की खबर ने पूरी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या वाकई राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में उनकी जासूसी हुई, और हुई तो किसने की, या फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेवजह ही तूल देने की कोशिश की। दिल्ली से नरेश विश्वानी, अभिषेक पांडे, अरविंद चतुर्वेदी के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो बड़ी बहस का मुद्दा यह है, राहुल गांधी वैसे तो छुट्टी पर हैं, लेकिन पीछे से ये जासूसी अगर हो रही है तो कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, कई सवाल उठते हैं। हमारे साथ खास पैनल यहां पर जुड़ गया है। हमारे साथ प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं स्टूडियो में मेरे साथ। आरती मेहरा, बीजेपी की नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता मिथिलेश भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और भी मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सीधे चलूंगी आरती के पास, बीजेपी के पास। मेरा बेसिकली सवाल पहला, और वो ये कि आरती, आखिर ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक किस तरह की पूछताछ है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, बाल बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, उनके साथ मिलने जुलने वाले लोग कौन है, ये आखिर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, हम ये समझना चाहते हैं। शीतल जी, सबसे पहले तो जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने सीधे आके कहा है कि ये रूटीन है और वीवीआईपी सभी प्रमुख लोगों की सुरक्षा के लिए ये न सिर्फ राहुल गांधी जी की, इसी उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी की भी, वीरप्पा मोइली की भी, नरेश अग्रवाल जी खुद आपके चैनल पे आके बोले ये एक रूटीन चेकअप। और उन्होंने कहा न पीएमओ, न होम मिनिस्ट्री और न ही किसी तरह से सरकार इन्वॉल्व है। ये जबरदस्ती कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ये खिसियाते हुए हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाना। अरे ये तकनीकी मामलों के तहत, मतलब इसमें सरकार का कहीं पे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इसी रूटीन में आडवाणी जी के घर पे भी हुई है, आप वहां पे भी कैमरा लगा के पूछ लीजिए। नरेश जी से आप ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जबरदस्ती मुद्दा बनाने के लिए, और ये गौरवपूर्ण भारत की बात करते हैं तो उनके अपने कर्म कैसे रहे। और जब देश में इतना बड़ा लंबा चौड़े स्कैम्स, भ्रष्टाचार, घोटाले करते हैं तो देश के गौरव पे कोई बात नहीं आती। ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं, यही गुजरात मॉडल है जिसे देश की जनता ने भारी बहुमत से चुना है। ठीक है। मैं आपकी बात का जवाब डॉक्टर शकील अहमद से ले लेती हूँ। शकील अहमद जी, बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, और आरती जी को भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये रूटीन पूछताछ होती है और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम वीवीआईपी से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं जिनको वीवीआईपी सुरक्षा दी जाती है। तो कांग्रेस खामखा में तूल दे रही क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा और बचा नहीं। ये बीजेपी का जवाब है। देखिए, राहुल जी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं और जिसको एसपीजी का प्रोटेक्शन हासिल होता है उसके बारे में जो माइनर से माइनर डिटेल है वो एसपीजी के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहती है। एसपीजी बहरहाल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। ये सीधा राजनीतिक जासूसी कराने का मामला सामने हम लोगों को लग रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो गुजरात मॉडल वो कहा करते थे, वो गुजरात मॉडल वो अब देश में चलाना चाहते हैं। और साहब के लोगों की जासूसी कराने का मामला तो सारा देश जानता है। वो कमीशन साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद खत्म किया है। वो जासूसी करा रहे थे गुजरात में, उस समय तो कांग्रेस पार्टी लेकिन या उनके अपने लोगों ने कहा था। डॉक्टर शकील अहमद, बीजेपी, आरती जी ये कह रही है कि आडवाणी जी भी एसपीजी प्रोटेक्टेड है। मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, उनका ये कहना है कि हाँ,
वो भी एनएसजी प्रोटेक्टेड हैं, तो देखिए आडवाणी जी प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन आडवाणी जी मोदी जी के बहुत ज्यादा शुभचिंतक नहीं है और आडवाणी जी पे भी शक के दायरे में आते हैं इस सरकार के, इसलिए आडवाणी जी की भी कराई होगी। लेकिन आडवाणी जी एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है, उसके बाद भी अगर आडवाणी जी की अब इसे आप बड़ा हास्यप्रद बना रहे हैं। तरीका है कि आप 10 लोगों का कराइए, आम लोगों का, और 2 को उसमें जो 3 को जिसको टारगेट बनाना है उसको टारगेट बना दीजिए, और जिसके बारे में रिपोर्ट लेनी है ये वो सारी रिकॉर्ड अगर होम मिनिस्टर चाहे सारी बात वो मौजूद है। एसपीजी प्रोटेक्टी के ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो माइनर से माइनर डिटेल है वो मौजूद है गवर्नमेंट के इसमें। ये तो सीधा उस पर पहले से नजर रखने की बात है। पर 2 लोगों का है, एक जो 2 मार्च को एक सज्जन पकड़े गए हैं या उनको आइडेंटिफाई हुए हैं शमशेर सिंह जी, उनको एक बीट कांस्टेबल से जोड़ रहे हैं। ये 2 अलग अलग मामलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों के हिसाब से ये सीधा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ जासूसी का आरोप हम लोग लगाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है नहीं तो गृह मंत्री खुद, प्रधानमंत्री खुद, संसद चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि संसद में जवाब देंगे कि मुख्य राजनीतिक जो विरोधी है उसके सबसे बड़े जो नेताओं में से एक हैं, उनके खिलाफ क्यों जासूसी कराई जा रही थी इसका बयान देना चाहिए। ठीक है शकील अहमद साहब, मैं प्रदीप जी के पास भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश के पास चलती हूँ। मिथिलेश, आप सुबह से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं, आखिर है क्या मामला ये? कांग्रेस कहती है कि जासूसी कराई जा रही है, बीजेपी कहती है कि नहीं ये तो रूटीन है, जिनको भी वीवीआईपी सुरक्षा दी जाती है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम नेताओं की होती है। आखिर क्या आप क्या गैदर कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है जो कुछ आपने रिपोर्ट्स देखी अभी? शीतल, दिल्ली पुलिस भले ही कहे कि ये रूटीन मामला है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जासूसी है, इसीलिए गुजरात से जुड़ती है, कुछ इतिहास बताती है। बहरहाल आप अगर अतीत में भी झांके तो जब चंद्रशेखर सिंह की सरकार थी उस वक्त जासूसी के आरोप में उनकी सरकार चली गई थी। 2 हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय आते थे। अब हालांकि हालात वैसे नहीं है, सरकार गिराने की हालत में कांग्रेस नहीं है, लेकिन कम से कम जासूसी के मसले को लेकर देश भर में इसे भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने अपने कुछ प्रदेश अध्यक्षों को यहां से संदेश भेजा है कि इस मसले को उठाएं, और अभी शकील अहमद कह रहे थे कि अगर सरकार में दम है तो वो संसद में अपनी बात रखे। मतलब कुल मिलाकर कहे तो इसे एक राजनीतिक मामले को गरमाने की कोशिश जरूर होगी। ठीक है बिल्कुल। प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये सीधी साफ स्पष्ट पॉलिटिक्स दिख रही है आपको या वाकई जासूसी का मामला दिखता है? नहीं शीतल जी, 2-3 मुद्दे हैं इसमें। एक तो डॉक्टर शकील अहमद ने जो अभी कहा और उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुनाया। देखिए, कांग्रेस का रिएक्शन मेरा मानना है कि जायज है, उनका रिएक्शन गलत नहीं है। उनके सबसे बड़े नेताओं में से एक के यहां पुलिस इस तरह से गई है तो उनका रिएक्ट करना और सार्वजनिक मुद्दा बनाना उसको, उसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती। लेकिन डॉक्टर शकील अहमद खुद देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर सरकार राजनीतिक जासूसी कराती है तो कैसे कराती है, और वो इस बात को जरूर मानते होंगे कि कोई भी सरकार इस तरह से जासूसी नहीं कराती। और राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी है, उनके बारे में इस तरह की जानकारी जानने के लिए पुलिस को भेजने की जरूरत नहीं है। वो जितनी जानकारी वो मांगी जा रही है प्रोफार्मा में, उससे ज्यादा जानकारी सरकार के पास है। राहुल गांधी इस समय कहाँ हैं ये भी सरकार को मालूम होगा। तो फिर ये खामखा का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये इस मुद्दे से एक बात सामने आई है, वो ये है जो पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के कहा 50 साल पहले का बना हुआ प्रोफार्मा है। आप देखिए हमारे देश में पुलिस कैसे काम कर रही है। देश की राजधानी है दिल्ली, महानगर है। दिल्ली पुलिस को देश की जितने पुलिस विभाग हैं राज्यों के, उनमें सबसे एफिशिएंट माना जाता है। वो 50 साल पहले का प्रोफार्मा फॉलो कर रही है। इसको पढ़ के आपको हंसी आएगी कि जो जानकारी वो मांग रहे हैं आज टेलीविजन पर, इंटरनेट पे हर जगह उपलब्ध है। हाँ। उसके लिए आपको आईबी में होने की जरूरत नहीं है, सरकार में होने की जरूरत नहीं, वो सब जानकारी उपलब्ध है। तो किस तरह से पुलिस काम कर रही है उसका ये एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर इस घटना के जरिए
पुलिस सुधार हो, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो शायद इससे कुछ बेहतर निकलेगा। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। मैं यही लेके डॉक्टर शकील अहमद के पास चलूंगी। डॉक्टर शकील अहमद, अगर जासूसी की वाकई इंटेंशन होती तो इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल, माफ कीजिए शब्द का इस्तेमाल करूंगी, पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, राहुल गांधी से ये पूछा जाए, राहुल गांधी माता का नाम क्या है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो वो पुलिस की इसमें पुलिस का इसमें मूर्खतापूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है, वो ज्यादा सामने नजर आती है, रादर देन ये सोचना कि जासूसी कराई जा रही है बड़े स्तर पर। हमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सोचना चाहिए। 50 साल पुराना रिफॉर्म अभी भी बांटा जा रहा है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि कोई भी जासूस अगर जासूस नजर आ जाए तो उसकी जासूसी पे धिक्कार है। ये करते ही हैं लोग के लोगों को लगे पकड़े जाए, निकल जाए तो निकल जाए, और पकड़े जाए तो किसी को ये नहीं हो इसी तरह का लॉजिक दिया जाए कि साहब ऐसे कोई जासूसी होती है। वो पूछते थे कि वो क्या कपड़ा पहनते हैं, वो जूता कौन सा पहनते हैं, वो किससे मिलते हैं, उनके सहयोगियों का फोन नंबर क्या है, वो कौन ज्यादा यहाँ आता जाता है, ऐसे कोई जासूसी होती है। वो पूछते थे कि वो क्या कपड़ा पहनते हैं, वो जूता कौन सा पहनते हैं, वो किससे मिलते हैं, उनके सहयोगियों का फोन नंबर क्या है, वो कौन ज्यादा यहाँ आता जाता है। और लॉजिक ये दे रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन अगर किसी के घर पे होता है या राहुल गांधी के निवास के सामने होता है तो उससे उनके सहयोगियों के फोन नंबर का, उनके सहयोगियों के पसंद का, उनके सहयोगी किसके साथ उठते बैठते हैं, इससे क्या लेना देना है। और दूसरी बात जहां तक है कि स्वाभाविक रूप से सरकार के पास जानकारियां होती है। मैं गृह राज्य मंत्री रहा हूं, लेकिन ये परफॉर्मा और 10 साल हमारी सरकार रही है। लेकिन एक बात बताइए कि किसी भी राजनीतिक विरोधी के खिलाफ या किसी सरकारी इसके खिलाफ इस तरह की बात हुई? 50 साल अगर प्रदीप जी कह रहे थे, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं हमारे। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं। साल में कहा यही कमिश्नर साहब थे, ये काफी दिनों से हैं, ये कहाँ सोए हुए थे, ये कहाँ सोए हुए थे जो आज इनको याद आ गई। पुलिस कोई कमिश्नर नहीं कहेगा कि हम सरकार के कहने से कर रहे हैं और सरकार के इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। दो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, एक राहुल गांधी जी हैं और एक आडवाणी साहब हैं। दोनों के संबंध सरकार से अच्छे नहीं हैं, ये हम आप सब जानते हैं। हम खुल के उनका विरोध करते हैं। आडवाणी साहब पार्टी के अंदर उनके विरोधी हैं। नहीं, शकील अहमद साहब, नरेश अग्रवाल का नाम भी लिया गया है, नरेश अग्रवाल का नाम भी लिया है पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने नरेश अग्रवाल का नाम भी लिया है पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने इस तमाम मोदी जी का नाम लिया गया है। आप 2 लोगों को टारगेट कीजिए और नहीं, हम आपको नरेश अग्रवाल का बयान सुनवा देते हैं। 2 ही आदमी से और आप लोगों को ध्यान भटकाने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए आप 10 और लोगों का नाम जोड़ दीजिए। इसी और आप एसपीजी प्रोटेक्टी का जिसके बारे में गवर्नमेंट को एक चीज, दाढ़ी रखे हैं कि दाढ़ी कटा लिया, ब्लड ग्रुप तक और भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मालूम रहता है एसपीजी। नहीं, ये आरती ये कह रहे हैं कि हमें राहुल के नाम पे आपत्ति है, बाकी तमाम लोगों के नाम से ध्यान भटकाने के लिए किया है। राहुल गांधी और आडवाणी दोनों सरकार के निशाने पर है, इसलिए उन नामों को लेकर शक होता है। ये शीतल जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बिना मुद्दे को हवा दे रहे हैं। मुद्दा नहीं है तो ये बिना मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ये मैं बिल्कुल प्रदीप जी की बात मानती हूँ। पुलिस रिफॉर्म तो ओवरऑल इनसे पूछिए, ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है, शीतल जी से पूछिए कि इनके साहब ने गुजरात में जासूसी कराई थी कि नहीं कराई थी। जरा पूछिए, इनके साहब ने गुजरात में जासूसी कराई थी कि नहीं कराई थी। आप शीतल जी, और उस पर आरोप था कि नहीं इनका महिला के बारे में, ये बताइए शीतल जी, आप इन्हें गलत है या सही है? हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में ले वही व्यक्ति प्रधानमंत्री है और ये भी दावा करते हैं बहुत खुल के कि हम देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। इंदिरा गांधी जी का स्टाइल था, गुजरात मॉडल लागू करने का इसका सिलसिला पहले से भी शुरू किया था और भी शुरू कर दिया है। इसलिए कहिए देश अब जागा हुआ है और देश चौकन्ना है और गुजरात के बारे में बहुत जानकारी देश में नहीं थी। धीरे धीरे मोदी जी की वजह कर गुजरात मॉडल देश में लागू करने के नाम पर
अच्छा, ठीक है शकील अहमद साहब और आरती जी, मैं समझ पा रही हूँ कि आप दोनों अपना अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, लेकिन हम एक एक को ही सुन सकते हैं। एट अ टाइम एक जना ही बोल सकता है। किसी सरकार को ये जनतंत्र हमारा कमजोर होगा इस देश का, इसलिए कहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि भगवान के लिए, खुदा के लिए जनतंत्र में अगर जरा भी आस्था है, वैसे इन लोगों की जनतंत्र में आस्था है नहीं। ये लोग आरएसएस से गाइड होते हैं जिनको जनतंत्र में कोई आस्था नहीं है, तो इसलिए आस्था कम से कम दिखाने के लिए भी ऐसा काम नहीं करें कि ठीक है। मैं मिथिलेश के पास एक बार फिर चलूंगी। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, लगातार इस खबर पर नजर बने हुए हैं। मिथिलेश, जासूसी जो कराई जाती है बड़े स्तर पर कराई जाती है, उसकी कानो कान भड़क नहीं होती है, एक बड़ा स्तर होता है उसका। ये इस तरह के सवाल कि चेहरा कैसा है, राहुल गांधी की माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इसी से लगता है कि नहीं, ये इतना गंभीर जासूसी का मसला नहीं है। ये वही मामला है कि 50 साल पुराना परफॉर्मा, शीतल जी, ये कोई बड़ा ही बेवकूफ किस्म का ऐसा ही होगा। मिथिलेश जी बिल्कुल शीतल, फौरी तौर पर, सामने तौर पर देखने पर यही लगता है कि ये बेवकूफी भरे सवाल थे, लेकिन शकील अहमद ने जो अपनी बात रखी उसमें भी दम नजर आता है कि क्या राहुल गांधी की डिटेल्स सरकार के पास नहीं है, एसपीजी प्रोटेक्टी है वो, ऐसे में उनसे जो बेवकूफी भरा सवाल किया गया ये अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कहीं न कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद शकील।